देखते हैं मुल्क की दहला देने वाली सनसनीखेज खबरें। शंभूलाल दरिंदे की बर्बरियत, अफराजुल इस्लाम के मारने और जला देने के बाद राजस्थान में एक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। फिर एक मुस्लिम जवान शाकिर अली को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस मामले को खुदकुशी आत्महत्या के तौर पर जांच कर रही है, जबकि वो एक कत्ल है, मर्डर है। लाश पर तेजाब से जलाने के नुमाया निशान थे। सीबीआई से उसकी जांच कराई जाए। शाकिर अली को दफनाने के बाद उसके भाई ने कहा कि राजस्थान पुलिस मामले को खत्म करने के लिए खुदकुशी और आत्महत्या करार देने की कोशिश कर रही है। भारत के पीएम माननीय मोदी जी को सोशल मीडिया से मिल रहा है चैलेंज, वो भी अजीब चैलेंज। मोदी जी, आपने जी न्यूज सुधीर चौधरी जो 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के इल्जाम में तिहाड़ जेल जा चुका है, उसको इंटरव्यू दिया। मोदी जी, पीएम साहब, आप एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए। हम आप जैसे सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री को सारे भारतीय एनडीटीवी पर रवीश जी के साथ देखना चाहते हैं। पीएम जी, हमें उम्मीद है कि आप हमको मायूस नहीं करेंगे। उधर रवीश ने भी कह दिया कि मैं तैयार हूं, कैमरा है, माइक है और पकोड़ा तैयार है। मोदी जी, आप हमेशा अपने मन की बात सुनाते हैं। अब जनता आपसे रवीश कुमार के साथ एनडीटीवी के बैनर पर आपसे जनता अपने मन की बात सुनना चाहती है। गुजरात में उठ रहा है एक बड़ा कदम, अच्छा कदम, सुंदर कदम। दलितों और मुसलमानों पर हो रहे और हुए मुख्तलिफ जुल्म और गाय के नाम पर दोनों समाजों को निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए अब मुसलमानों और दलितों का इत्तेहाद, एकता इंतहाई जरूरी है। और अब दोनों समाजों की एक मुश्तरका मिली जुली तंजीम जल्द ही बनाई जाएगी। गुजरात के सरखेज में जवां साल उभरते दलित लीडर जिग्नेश मेवानी और प्रोग्राम में मौजूद बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने फैसला लिया और कई अहम मामलों मुद्दों पर सब मुत्तफिक हो गए। जिग्नेश ने कहा कि गाय के नाम पर गुजरात में दलितों और मुसलमानों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया, सताया गया और कहा कि मुझे जिताने में जितनी मेहनत दलित बिरादरी ने की है, उतनी ही मेहनत मुसलमानों ने भी की है। इसलिए अब मैं दोनों समाजों के मसाइल को पूरी ताकत के साथ गुजरात असेंबली में उठाऊंगा। फिल्म पद्मावत पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म किए जाने पर फिर तशद्दुद फूट पड़ा। तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की खबरें गुजरात के गांधीनगर जिले से भी आ रही है। 2 सरकारी बसों पर हमला और आगजनी की कोशिश भी मुजाहिरीन ने की। मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग फरार हो गए। दूसरे मकामात पर भी राजपूत तंजीमों, संगठनों ने सड़क जाम और कई मुख्तलिफ तरीकों से धरने, आंदोलन और हंगामे किए हैं। आजम खान, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, समाजवादी के फायर स्पीकर, तीखे निराले अंदाज और तंजिया लबो लहजे से अपोजिशन पर हमला करने वाले लीडर ने मुंबई बांद्रा कोर्ट में हाजिरी दी और हद के इज्जत मानहानि के एक मुकदमे में आजम खान को 15,000 के मचलके पर रिहाई मिली। बता दें कि खान साहब पर यह मुकदमा एडवोकेट एजाज अब्बास नकवी ने किया था, जब उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने दहशतगर्दों का वकील कहा था। खान साहब का यह तीखा लहजा उन्हें यूपी से मुंबई की कोर्ट तक खींच लाया। बिहार के गया में आलमी शोहरत याफ्ता वर्ल्ड फेम महाबौद्धि मंदिर के कंपाउंड इहाते में सिक्योरिटी गार्ड्स, सलामती दस्तों ने धमाका खेज मवाद बरामद किया और खतरनाक धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया। बता दें कि सफाई के दौरान गेट नंबर 4 पर एक लावारिस थैला मिला। इससे पहले भी
7 जुलाई 2013 को मंदिर के कई हिस्सों में सिलसिलावार बम धमाके हुए थे। दलाई लामा की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और तफ्तीश एनआईए के सुपुर्द कर दी गई। देवबंद यूपी में भूपू डीजे की दंदनाती आवाज पर कंट्रोल के ऑर्डर से डीजे बजाने वालों के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। आने वाला सीजन शादियों का सीजन है। इसी परेशानी को लेकर इस कारोबार से जुड़े लोगों ने एसडीएम ऑफिस पर एहतजाज धरना देकर मेमोरेंडम पेश किया। हरियाणा के यमुनानगर से आई चौंका देने वाली खबर। विवेकानंद स्कूल के 12वीं के छात्र स्टूडेंट ने प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा को स्कूल कंपाउंड ही में गोली मारकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि इसको उसकी कम हाजिरी और उसके बुरे बर्ताव की वजह से हाल ही में स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने अपने वालिद की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा और नजदीक से 3 गोलियां चला दी। इस मामले में उसके वालिद के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक को भी परवीन तुगड़िया की तरह मौत एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि मेरा हश्र भी तुगड़िया जैसा किया जा सकता है और कहा कि आरएसएस के कुछ पुराने साथियों से मुझे जान का खतरा है। वो लोग पीछे से वार करने में माहिर हैं, इसलिए मैं खौफजदा हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आरएसएस से अपने ही इतने खौफजदा और परेशान हैं तो गैरों का क्या आलम होगा। वीएचपी के विवादित लीडर परवीन तुगड़िया जो पिछले दिनों एनकाउंटर के डर से रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, उनको संघ परिवार ओहदे से हटाने की तैयारी कर रहा है। इत्तला ये भी मिली है कि तुगड़िया के अलावा भारतीय मजदूर संघ के लीडर ब्रजेश उपाध्याय और वीएचपी के अध्यक्ष राघव रेड्डी को भी हटाया जाएगा। ये तीनों लीडरान सरकार की बेइज्जती और रुसवाई का सबब बन रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। बीजेपी का निकला जनाजा। म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी को शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक तमामनाक शिकस्त। राघवगढ़ की 24 सीटों में से 20 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। बता दें आपको कि बीजेपी यहां 2003 से कुर्सी संभाले हुए थी। कुर्सी के चारों पांव सीट कुछ भी ना बची। चर्चा ये चल रही है कि भाजपा विरोध लहर शुरू हो गई, जिसका असर आगे भी होगा और सब जगह होगा।